हेलो एवरीवन। सुनीपाल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सीपीटी के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा क्लास 10 है, वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे भाई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीटी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हम आप क्वेश्चन पूछे थे कि एन एब्सोल्यूट यूआरएल यूजेज, एब्सोल्यूट यूआरएल का यूजेज क्या है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल का यूजेज है पूरा इंटरनेट एड्रेस, मतलब कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा सही। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय यूजिंग विच टैब कैन यू ऐड ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमको ऑब्जेक्ट ऐड करना है एमएस वर्ड 2016 वाले डॉक्यूमेंट में। तो हम किस टैब का यूज करेंगे, क्वेश्चन का जनरली मकसद ये है। तो हम यूज करेंगे इंसर्ट टैब का। किसका यूज करेंगे? इंसर्ट टैब का, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड इन द आउटलाइन पेन यूजिंग द आउटलाइन व्यू इन एमएस पावर पॉइंट। आउटलाइन पेन एक होता है, ठीक है, ये एमएस पावर पॉइंट का ये अगर वर्किंग एरिया है, तो अगर आउटलाइन व्यू हम ऑन कर देते हैं तो आउटलाइन व्यू में हमको क्या सब दिखेगा। ठीक है, आउटलाइन पेन के आउटलाइन व्यू में हमको क्या सब दिखेगा, ये क्वेश्चन का पूछने का मकसद है। तो ये हमारा दिखेगा, स्लाइड का आइकॉन दिखेगा, टाइटल दिखेगा, स्लाइड नंबर दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो आउटलाइन व्यू इस तरह से ऐसे रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट, यानी एमएस एक्सेल में बबल चार्ट के मामले में कौन सा कथन सत्य है। जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें से जो सही है हमको बताना है। किसके बारे में? एमएस एक्सेल के बबल चार्ट के बारे में। तो बबल चार्ट एक तरह का टाप चार्ट होता है, जैसे कि ग्राफ चार्ट हुआ। बबल चार्ट मतलब गोल गोल सिंबल बबल के जैसे यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अनुसार जो वैल्यू है आपका। तो इसका सत्य कथन हमको देखना है। तो इसका सत्य कथन है, हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। तीसरा मूल्य बबल में मार्कर का आकार निर्धारित करता है। ठीक है, जो हम थर्ड वैल्यू देते हैं बबल मार्कर, तो आप एमएस एक्सेल में जाइएगा और अगर आप इंसर्ट करते हैं बबल मार्कर चार्ट को, चार्ट ऑप्शन में जाकर के, तो आपको पता चल जाएगा कि बबल मार्कर जो है क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप बबल मार्कर में तीसरा वैल्यू देते हैं ना, तो बबल मार्कर का आकार अगर 10 दीजिएगा तो कुछ और आकार होगा, 15 दीजिएगा तो कुछ और आकार होगा। तो ये जो करता है, और यही हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। दिव्या जो है कस्टमाइज करती है मार्जिन को एमएस वर्ड के 2007 वाले वर्जन में। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि वो तो उसका रिसेट हो गया, तो अब वो जब भी मार्जिन वैल्यू खोलेगी तो उसका जो वो कस्टमाइज सेटिंग की है मार्जिन का, वो उसको कहाँ पे दिखेगा? तो वो उसको टॉप पे दिखेगा। ठीक है, जैसे ही वो मार्जिन टैब, मार्जिन वाले ऑप्शन में जाएगी, तो उसका जो रीसेट सेटिंग है वो उसको टॉप पर दिखेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। If you are using MS Word, then the default unit for measuring the hanging type of indent, एक hanging type of indentation होता है MS Word में। ठीक है, उसका डिफॉल्ट यूनिट हमको बताना है। तो देखिए, MS Word में कोई भी हो, यूनिट हमेशा जो होता है ये इंच में लिया जाता है। ठीक है, किस में लिया जाता है? इंच में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन आपके सामने में दिख रहा है, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसमें हम वर्ड के जैसा काम नहीं कर सकते। वर्ड परफेक्ट, एमएस वर्ड, वर्ड पैड, या फिर गूगल सीट। तो गूगल सीट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गूगल सीट जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है गूगल का बनाया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इफ यू आर यूजिंग एमएस वर्ड, देन हाउ कैन, मतलब वन कैन चूज द ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है एमएस वर्ड में? इसमें पहला दे दिया है कैपिटलाइजेशन के लिए, दूसरा खाली छोड़ दिया और तीसरा दिया सिंबल के लिए। तो ये खाली जगह पे क्या फिल होगा? तो कैपिटलाइजेशन तो कर ही सकते हैं, सिंबल कर ही सकते हैं, साथ साथ हम स्पेलिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग और सिंबल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट कॉलम प्रीसेट इन एमएस वर्ड 2019। एमएस वर्ड के 2019 वाले वर्जन में कॉलम प्रीसेट हमको कितना होता है? अमंग द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट कॉलम प्रीसेट, कॉलम प्रीसेट कितना रहता है उसमें एमएस वर्ड में? तो एमएस वर्ड में कॉलम प्रीसेट रहता है 1। कितना रहता है? 1।
विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज फॉर क्लोजिंग एन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 2019 वाले वर्जन को हमको क्लोज या एमएस वर्ड के कोई वर्जन को अगर क्लोज करना है शॉर्टकट तरीके से, उसका शॉर्टकट की हमको बताना है, तो उसका शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+W। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, envelopes and labels are features in the dash group in the mailing tab। अब मेलिंग टैब होता है, ठीक है, मेलिंग टैब में एक ऑप्शन होता है envelopes और labels, ठीक है, एमएस वर्ड 2016 या फिर किसी वाले वर्जन में। तो envelopes और labels किस ग्रुप का हिस्सा है, तो वो मेलिंग टैब के क्रिएट ग्रुप का हिस्सा है। किसका? क्रिएट ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द डेटा सोर्स इन पाइवट टेबल्स। पाइवट टेबल्स आप जानते ही हैं, पाइवट टेबल्स में ऑटोमेटिकली एक्सपैंड और श्रिंक हो जाएगा। तो डेटा को ऐड और रिमूव करने से तो वो किस तरह का रेंज होता है, तो वो होता है डायनेमिक रेंज। अगर हम पाइवट टेबल में डायनेमिक रेंज डालते हैं ना, तो डेटा के अकॉर्डिंग उसका साइज जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा। डेटा ज्यादा कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, रिमूव कर दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। तो यानी कि डायनेमिक रेंज ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बीच में एक मुख्य अंतर हमको बताना है। तो उसका मुख्य अंतर यही है कि उनका जो स्थिति होता है और उपयोग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सुपरस्क्रिप्ट का पोजीशन ऊपर होता है, सबस्क्रिप्ट का पोजीशन नीचे होता है। ठीक है, जैसे कि कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो ऊपर में रहा पावर के फॉर्म में तो सुपरस्क्रिप्ट हो गया, नीचे में रहा जैसे CO2 होता है, O2 होता है, H2 होता है, तो वो जो 2 लिखा रहता है H2 में, H2 जैसे यहाँ लिख दिया आप 2, तो ये जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, और जैसे A है, A का पावर 2 लिख दिए, तो ये जो 2 है ये हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो उनकी स्थिति और उपयोग में अंतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? MS एक्सेल, गूगल शीट, जोहो शीट, MS वर्ड। दिख रहा है, बच्चा को पता है कि MS वर्ड जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी जो तीनों दिख रहे हैं, गूगल शीट, जोहो और गूगल MS एक्सेल, ये सारे क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर एंड मिस स्पेलिंग इज नोन है। टाइपिंग एरर और मिस स्पेलिंग एरर को क्या किस चीज से जाना जाता है? ठीक है, हम पकड़ सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं, हम उसको जांच कर सकते हैं। कौन से फीचर? MS वर्ड के कौन से वर्ड प्रोसेसिंग के किस फीचर के द्वारा? किसी भी वर्ड में, तो स्पेल चेकर। ठीक है, स्पेल चेकर की मदद से हम उसका जो टाइपिकल एरर है वो भी चेक कर सकते हैं और स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड एज अ न्यू नॉट इक्वल टू। MS एक्सेल में नॉट इक्वल टू किससे डिनोट किया जाता है? कौन से ऑपरेटर यूज किया जाता है नॉट इक्वल टू? तो नॉट इक्वल टू में यूज किया जाता है आपको ये वाला, एक हमको डॉट लग रहा है इसमें, ये वाला नहीं होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू ये वाला होना चाहिए। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन जो है ये अच्छे से हम, क्योंकि ये जो आंसर की में जो है यही दिया हुआ था ऑप्शन नंबर 2, लेकिन हमको डॉट लग रहा है ये होगा। हम सर्च करके आपको हम कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 डॉट टेबल क्वेश्चन है। वैसे अगर देखा जाए आंसर के हिसाब से तो इसका आंसर की आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, हम कमेंट में आपको बता देंगे सही जवाब। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि IPv6 हेडर का साइज कितना होता है। ठीक है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का हेडर का साइज हमको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपके जो साथी CPT का तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल जाए। ये जितने सारे क्वेश्चन आपने 15 क्वेश्चन किए, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर इसको करके देखते जाते हैं और हमारे चैनल की इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीरीज जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर वो सारे प्लेलिस्ट आप खत्म करते हैं, मैं वादा करता हूँ आपका, अगर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 30 में से आप 30 क्वेश्चन का 30 सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप ल्यूसेंट का जो बुक होता है कंप्यूटर वाली, वो पढ़ लीजिए, आपको वो हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए जो स्टाइल है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।